From a homeless street kid to a world-class photographer, Vicky Roy's adventurous life looks like a Bollywood masala flick. हाय, मेरा नाम विक्की रॉय है। मैं स्ट्रीट फोटोग्राफर हूँ और ये मेरी फोटोग्राफी की जर्नी है। Born into an impoverished family, Vicky Roy hailed from one of the remotest districts of West Bengal. He grew up in a cramped home where food was scarce. 2-2.5 साल का था तो मेरे मम्मी पापा ने मेरा टेक केयर करने के लिए मुझे मेरे नाना नानी के घर में रख दिए थे। एंड जैसे जैसे मैं बिकॉज मेरे फैमिली काफ़ी गरीब थे एंड मेरे तीन ब्रदर और 3 सिस्टर है एंड मेरे फादर का बहुत ज़्यादा इनकम नहीं था। आई रिमेंबर वो 20 रुपीज़ घर खर्चा देता था एवरी डे का। तो इस वजह से उन्होंने मेरे नाना नानी के घर में रख दिया था बिकॉज मेरे नाना नानी के घर का कंडीशन ज़्यादा बेटर था। जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था ना तो लाइक मेरे से बहुत काम करवाते थे, छोटी छोटी बातों पे बहुत मार पड़ती थी, तो मैं मतलब दुखी हो गया था। Tired of the regular thrashings, a young Vicky eventually ran away. Arriving in Delhi, alone, homeless and penniless. लाइफ में जो चीज़ें करना चाहता था वो मुझे लग रहा था कि हो नहीं रहा एंड बहुत मार वार पड़ती थी, तो इस वजह से थोड़ी नेगेटिविटी भी आ गई थी फैमिली के प्रति। तो इस वजह से एक दिन घर से थोड़े से पैसे चोरी किए अपने मामा के जेब से एंड स्टेशन गया। नई दिल्ली की गाड़ी लगी हुई थी, ट्रेन पकड़ के दिल्ली आ गया। मैं सोचा कि ज़्यादा दूर भागता हूँ ताकि घर वाले जल्दी ढूंढ ना सके, तो इस वजह से दिल्ली। For 6 months, he lived on the Delhi railway platform, earning money by working as a rack picker and washing dishes. कबाड़ी चुनना स्टार्ट किया, प्लास्टिक की बोतल इकट्ठे करता था, उसमें ठंडा पानी भर के जनरल डब्बे में बेच देता था। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार यहाँ पे कुछ पैसे वैसे कमा नहीं पा रहा हूँ, तो नई दिल्ली के बगल में अजमेरी गेट है, वहाँ पे एक स्ट्रीट रेस्टोरेंट था, तो वहाँ पे मैंने फिर जा कर के काम मांगा, तो उन्होंने फिर काम दिया। तो उन्होंने स्टार्टिंग में एज ए डिश वॉशर का काम दिया एंड वो मेरे लाइफ का सबसे लाइक डिफ़िकल्ट पार्ट कह सकते हो। After surviving for 2 years on the streets, things improved for Vicky when he was rescued by Salam Balak Trust, an NGO working with street children. It was here that he got a home and a shot at an education. गुड थिंग हैपन विथ मी बिकॉज जब मैं यहाँ पे आया तो मैं स्कूल जाने लग गया, क्योंकि हर किसी को ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है कि आप घर से आए भाग करके एंड उसके बाद आप अच्छे स्कूल में जा रहे हो, अच्छे स्कूल ड्रेस पहन के जा रहे हो, अच्छे शूज़ पहन करके जा रहे हो, आपको तीनों टाइम का बढ़िया खाना मिल रहा है। मेरी फिर सोच धीरे धीरे चेंज होती चली गई बिकॉज जब मैं विलेज में रहता था तो मेरी सोच बहुत छोटी हुआ करती थी एंड मैं बहुत ओपन नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं होता था चीज़ें करने में। एंड यहाँ पे आने के बाद मैं देखता था बच्चे थिएटर कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। It was sheer stroke of luck that introduced Vicky to the world of photography. He assisted Dixie Benjamin, a British photographer, documenting the work of the Salam Balak Trust. वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता था मुझे इंग्लिश में कि विक्की ये अपर्चर है, ये शटर स्पीड है एंड मेरी इंग्लिश उस समय बहुत माशाअल्लाह थी। मुझे यस ओके इनके अलावा कुछ नहीं आता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था, बट मेरा हमेशा आंसर होता था यस यस यस। एंड उसके बाद वो सलाम बालक से जा रहा था तो मैंने अपने एक फ्रेंड के थ्रू उनसे पूछा कि हाउ टू आई बिकम ए प्रोफेशनल फोटोग्राफर बिकॉज आई डोंट नो इंग्लिश। तो उसने कहा कि बहुत सारे जापानीज, चाइनीज़, फ्रेंच फोटोग्राफर है, वो लोग इंग्लिश नहीं बोलते हैं बट दे आर गुड फोटोग्राफर। सो तुम इंडियन हो, यू स्पीक हिंदी एंड यू हैव वेरी गुड आई। तो एंड देन आफ्टर दैट ही बैक, तो मेरे अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि कर सकता हूँ। Soon Vicky enrolled himself at a photography class and learnt the nuances of the profession. Then he started assisting portrait photographer Anay Man. जब मैंने उनको असिस्ट करना चालू किया तो सिर्फ मैं फ़ोटोग्राफी नहीं सीख रहा था, अपने लाइफ स्किल भी वो मुझे
सिखा रहे थे। फिर जब मैं शूट के दौरान कोई गलती करता था तो मुझे ऑन सेट नहीं डांटते थे, और मेरे कंधे में हाथ डाल करके दूर ले करके जाते थे और बोलते थे कि क्या कर रहे हो। सो लाइक वो चीज़ें मुझे अभी भी अच्छी लगती हैं। मैं इस वजह से अभी भी उनके साथ काम कर रहा हूँ। 2005 से लेकर 2014 चल रहा है अभी। After that, there was no looking back for Vicky. Through his art, he tried to portray the kind of life he had experienced by living on the streets. पूरे वर्ल्ड में लोग स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं, तो मैंने सोचा कि मेरी फोटोग्राफी अलग कैसे हो। तो मैंने अपने लाइफ का मिरर शूट करना चालू किया कि मैं इस स्ट्रीट में कैसे रहता था, एंड मैं जाकर के 18 साल से कम उम्र के बच्चों का फ़ोटो खींचना चालू किया। जो मेरे पिक्चर है उसमें आपको बहुत करुणा फीलिंग नहीं आएगी, बहुत दया फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है स्ट्रीट के फ़ोटोग्राफ्स है, बट बहुत ज़्यादा दया फीलिंग नहीं आएगी। और मेन कि जो मैं सब्जेक्ट में दिखाना चाहता हूँ कि इस फ्रेम में हो क्या रहा है एंड मैं किसको दिखा रहा हूँ, वहाँ पे मेरी पहली नज़र जा रही है या नहीं। सो वो सब चीज़ें मेरे पिक्चर में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। In 2007, through the assistance of the British High Commission, Vicky held his first ever solo exhibition named Street Dreams. This one is my phone. And by 2008, Vicky was in New York to photo document the reconstruction of the World Trade Center. My Bach Foundation in New York called for an entry of photographs. They were looking for a photographer to photo document the reconstruction of the World Trade Center. This was a world call for people to propose photography prodigies. And this is when I thought that Vicky was a good fit, and I nominated Vicky's work. तो मेरा पहले टॉप 100 में सिलेक्शन हुआ। फिर उन्होंने कहा कि कुछ कंस्ट्रक्शन साइट के फ़ोटो खींच के भेजो। तो मैंने दिल्ली मेट्रो के कंस्ट्रक्शन के फ़ोटो खींच के सबसे पहले अपने मेंटोर को दिखाया। तो उन्होंने कहा कि ये सब तो बकवास है, ये फ़ोटो ठीक नहीं है, तुम इंडिया में रहते हो, कुछ इंडियन फीलिंग के साथ कंस्ट्रक्शन शूट करो कि औरत काम कर रही है गमला लेके, ब्रिक्स उठा के, उनके बच्चे उनका साड़ी पकड़ के चल रहे हैं। तो फिर मैंने उस स्टाइल में जा कर के राजस्थान हाईवे में थोड़े फ़ोटो खींचे, एंड फिर मैंने वो भेजा। तो उसके बाद 2-3 इंटरव्यू हुआ एंड मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं फर्स्ट टाइम इंडिया से बाहर जा रहा था, वो भी न्यूयॉर्क। सो काफ़ी एक्साइटेड था। फिर न्यूयॉर्क जा कर के मैंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का रिकन्स्ट्रक्शन शूट किया। सो आई फील वेरी हैप्पी कि मैं एक हिस्ट्री का पार्ट शूट कर रहा हूँ, बिकॉज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनने के बाद एक हिस्ट्री जैसा है वो। Another feather in his cap was the launch of his first photography book, Home Street Home, capturing the life of kids at shelter homes. बुक में मेरी स्टार्टिंग होती है स्ट्रीट से, कि स्ट्रीट में कैसे लोग रहते हैं। उसके बाद यही स्ट्रीट के बच्चे जब शेल्टर होम में जा कर के रहते हैं तो वो कैसे उनका लाइफ चेंज हो जाता है। तो मेरे बुक का नाम है होम स्ट्रीट होम। वो इस वजह से बिकॉज मैं पहले घर पे था, फिर मैं आकर के स्ट्रीट पे रहा, एंड स्ट्रीट के बाद जब मैं शेल्टर होम गया तो शेल्टर होम मेरे लिए घर बन गया, एंड वो बुक उसी सीक्वेंस में है। With an aim to give back to the society, Vicky also helps other kids in Salam Balak Trust through his photography. जब मैं ये फ़ोटोग्राफी के थ्रू इनकम करने लग गया, तो मैं कोशिश करता था कि जो मेरे एग्जीबिशन लगता है और अगर मेरे प्रिंट सेल होते हैं तो उसका मैं कुछ परसेंटेज डोनेट कर दूं सलाम बालक ट्रस्ट को। मुझे लगता है कि सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है मुझे, तो कहीं ना कहीं ये भी था कि हम कुछ ऐसा करें कि जो सोसाइटी को गिव एंड बैक दे सके। Having won several awards, there is simply no stopping this promising photographer. As he continues to sensitize people about homeless children with his unique perspective.